आइए आपको दिखाते हैं 6 नवंबर दिन बुधवार की यूपी की प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जल्द घोषित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी, जिसके बाद 70 सवालों पर पेच फंस गया है। अब बोर्ड ने 70 सवालों में से 29 सवालों के पूरे मार्क्स देने का फैसला किया है। यूपी में हो रही धान खरीद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। सरकारी आवास पर समीक्षा बैठक के दौरान सीएम योगी ने कहा कि धान खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को भुगतान कर दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र पहुंचे। छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए उन्होंने कहा कि बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, सेफ है, हमें एकजुट रहना है। योगी ने कहा कि अयोध्या के बाद अब हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। बसपा के 40 स्टार प्रचारकों में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को जगह दी गई है, जबकि पार्टी के युवा चेहरे नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को तीसरे स्थान पर रखा गया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं को लेकर विवादित बयान दिया है। दरअसल सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल अलीगढ़ के खैर विधानसभा सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के पदाधिकारी और नेता आतंकवादी हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर फिर से रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज चले गए और इन्हें छोड़ गए। भारत का समाज ऐसे नारों का समर्थन नहीं करता। हरदोई में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है। जिले के बिलग्राम कोतवाली इलाके में कटरा बिल्हौर हाईवे पर हीरा रोशनपुर गांव के सामने डीसीएम और ऑटो की टक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक इस भिड़ंत में 11 लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में 2 बच्चे, 6 महिलाएं, 1 पुरुष और 1 युवती शामिल है। मरने वाले सभी लोग ऑटो पर सवार थे। मेरठ में एक्सपायर दवाओं का जखीरा मिला है। जांच में सामने आया है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट मिटाकर नई तारीख डाली जा रही थी, जिससे इन्हें फिर से मार्केट में बेचा जा सके। छापेमारी के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को चित्रकूट में आयोजित पंडित राम किंकर जन्मशती समारोह में कहा कि सनातन धर्म की रक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मौजूद चुनौतियों के बीच कुछ ताकतें देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। देवरिया में मंत्रोच्चार के बीच गरिमा भारती गौरी बाजार के मठिया माफी मटका महंत की गद्दी पर विराजमान हो गईं। महंत की गद्दी संभाल रही निर्जा भारती की पिछले महीने 10 अक्टूबर को स्वर्गवास हो गया था। गौरी बाजार के मठिया माफी में स्थित दिगंबर मठ जूनागढ़ अखाड़े का एक मठ है।